हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों रूम देखने के लिए। आप लोगों को मैंने पहले से नहीं बताया था क्योंकि छुपाते छुपाते काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन आज सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे घर में ज़्यादातर लड़ाइयाँ रहती हैं। जब से शादी हुई है उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं और कमी दोनों तरफ से ही है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं बाहर रूम देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ कोई सा दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लड़ाई नहीं होती है। और हम तो चले जाते हैं अपने काम पर और घर में लड़ाई हो रही है, वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो घर के और बाहर के जो लोग होते हैं वो सभी देखते हैं और सभी लोग झुम्मर लगाते हैं, मज़े देखते हैं दूसरे के घर के। तो हम काफ़ी ज़्यादा इन बातों को समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता किसी के भी। तो इस वजह से आज हमने ये फैसला किया है कि हम कहीं पर बाहर रहेंगे। और भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि घर में किसी भी तरीके से लड़ाई ना हो, चाहे हमें बाहर रहना पड़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपनी परेशानियों को झेल सकते हैं, लेकिन घर वालों पे जो परेशानी पड़े वो हमसे नहीं देखा जाता। लेकिन मैं अपनी परेशानियां देख सकता हूं और मैं झेल भी सकता हूं दोस्तों। तो आज बहुत ही दुख के साथ मैं आज बाहर जा रहा हूं रूम ने देखने के लिए, और वहीं पर हमारा रहना पीना होगा। तो इस वजह से हम बाहर रूम देखने के लिए जा रहे हैं और सभी लोग मज़े देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भी समझाया हमने, अपने बच्चों के लिए भी समझाया और जो घर के जो सदस्य हैं उनके लिए भी समझाया, लेकिन एक दूसरे की बात मानने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। अगर कोई ऊंच नीच हो तो इस चीज़ को पहले ही हम उसका निस्तारा कर रहे हैं कि हम बाहर जब रहेंगे थोड़ी हमें परेशानियां पड़ेंगी, उससे कोई हमें इतना भारी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी शॉप है कपड़े की। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और हमारा मात्र 10-12 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता होगा कम से कम। और जैसे मतलब सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों के टाइम में कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता वहाँ पर बनता है। तो ये हम अपने ऊपर परेशानियाँ झेल सकते हैं, लेकिन अगर घर वालों पे कोई दिक्कत पड़े हमारे रहने से, या फिर हमारे बच्चों पे कोई दिक्कत पड़े, तो ये हमसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आदमी अपनी ही जो परेशानियां हैं वो झेल सकता है और उसका निस्तारा भी कर सकता है और अपने आप को समझा भी सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो लेडीज़ बच्चे होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती है, जिस वजह से हम उन्हें समझाते हैं लेकिन कोई किसी के नहीं मानता है। तो इस वजह से आज हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए, वहीं पर हम रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जो एक हमारी गुड़िया है, उसे भी हम अपने बच्चों के पास ही रखेंगे और हम भी वहीं पर रहेंगे और हम डेली बाई डेली वहीं से अपनी शॉप खोला करेंगे। और अगर हमें शॉप से भी अलग किया जाएगा तो वो भी हम कहीं ना कहीं काम देखेंगे ज़रूर दोस्तों, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई लड़ाई नहीं होती है, हर घर में लड़ाई होती है और उसका न्याप त्याप भी करना पड़ता है, क्योंकि आज फाइनली न्यारे साझे की बात चल रही है। तो हम अपने न्यारे होकर जा रहे हैं बाहर और वहाँ पर ही हम रहेंगे। और बच्चे अंदर हमारे सज चुके हैं, जो तैयार हैं वो हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, ये तैयार हो गए बच्चे। ये हमारी गुड़िया बैठी हुई है, ये हमारा रूम है, इसे हम छोड़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और मैं आपको घर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा। किसी भी प्रकार की हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात यहाँ पर होती रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा घर, देखिएगा दोस्तों। ये हमारा घर है और ऊपर से नीचे तक हमने इसमें टाइल पत्थर लगवा दिया है। ये हमारी 2 शॉप थी जिसमें हमने परचूनी की दुकान चलाई थी। तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन लगा रखी है
और वॉश बेसन वगैरह है। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है, ना ही पानी की दिक्कत है, ना ही किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। लाइट वगैरह में हमने फिटिंग करा रखी है, इन्वर्टर बैटरा लगा रखे हैं। अगर एक बार के लिए लाइट भी ना आए तो दोस्तों हमने ऊपर रखवा दिए हैं पैनल। लेकिन आपको तो पता ही है कि थाली में जो एक भूत होता है, अंदर का जो कीड़ा होता है, वो गुनगुनाता रहता है, जिस वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अगर कोई ना कोई काम हो तो ये लड़ाइयाँ ना हो। तो दोस्तों आपने सारा देख लिया, और ऊपर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खाना पीना जो बनता है अच्छे से बनता है, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी होती है हम उसका हाथों हाथ सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये हमारे सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, और बाकायदा अच्छे से हमने एक बहुत प्यारा घर बनाया। जब शादी के टाइम पर हमने घर बनाया, और देखिएगा पंखे वगैरह सारे लगे हुए हैं, और ये इन्वर्टर रखा हुआ है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं बरकरार। अब समझ में नहीं आता कि लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं। तो इस वजह से हमने ये तय कर लिया है कि हम जा रहे हैं फाइनली अपने रूम देखने के लिए, क्योंकि हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। और देखिएगा यहाँ पर हमने सारे अपने बर्तन सेट करके रखे हुए हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई अपने घर में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। फिर भी घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हमें दुख होता है, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। कम कोई भी नहीं है, अगर दोनों तरफ से ही अगर एक बंदे को बर्दाश्त हो तो घर में लड़ाई ना हो। लेकिन बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी किसी को भी, ना ही तो हमारी तरफ से ना ही उनकी तरफ से। तो इस वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस वजह से हम बाहर जा रहे हैं और वहीं पर हम अपना रहना खाना पीना करेंगे। और दोस्तों कभी कभार अगर हमारा मन करेगा तो हम घर पर भी घूमने के लिए आएंगे, और अगर घर वाले बुलाएंगे फिर भी हमें आना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मान के चलो हम घर से बेशक जा रहे हैं, लेकिन हमारा आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। दोस्तों हम जो जा रहे हैं बस इसी प्रकार जा रहे हैं कि हमारे घर में कोई लड़ाई भिड़ाई ना हो, किसी प्रकार की कोई लोग दुनिया मज़ा ना देखे। क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा कि सारे लोग मज़े देखने वाले हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई भी समझाने वाला नहीं होता है, सिर्फ मज़ा देखने वाले होते हैं। सभी लोग हंसी खुशी उड़ाते हैं और देखते हैं कि इस घर में लड़ाई हो रही है। देखिएगा कितना अच्छा है जो इस घर में लड़ाई होती है, और हमेशा लड़ाई कराने की लोग ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि और लड़ाइयाँ उसी घर में कराते हैं जिस घर में अच्छे से अच्छा खाना पीना मिलता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोग सोचते हैं कि इस घर में क्यों ना लड़ाई की जाए। तो ऐसे ही हमारे घर में हुआ, लोगों ने खूब बहकाया है, चढ़ाया है हमारे घर को भी, जो हमारी माता जी हैं उनके लिए भी, सभी के लिए चढ़ा रहा है। और हमारे रिश्तेदार भी चढ़ाते हैं कि उन्हें भी पता है कि अच्छे से इस घर में खाना पीना हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो भी चढ़ाते हैं हमारे बच्चों के लिए, जिस वजह से ये लड़ाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर छोड़ के, और हम जाएंगे अब फाइनली मुरादाबाद में, और वहाँ पर देखेंगे कोई रूम अच्छा सा जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, पानी की, लाइट की, और रहने बहने की व्यवस्था अच्छे से हो, वहाँ पर हम रहेंगे। तो पापा भी ये छोड़ने के लिए गए, और हमारी मौसी जी आई हुई थी तो उनके लिए छोड़ने के लिए गए हुए हैं। मम्मी भी हमारी गुस्से में गई हुई है, तो और हम भी जा रहे हैं। तो जब हम जाएंगे तो मम्मी हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर वो अच्छे से खाना पीना करेंगी, अच्छे से रहेंगे, और हम बाहर रहेंगे। दोस्तों देखिएगा हमारी गुड़िया रो रही है। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं रूम देखने के लिए, और आप लोगों को दिखाते हैं कैसी कैसी रहने की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं फाइनली मुरादाबाद के अंदर, और हम जा रहे थे गुजर कर, तो हमारे भैया जी मिल गए हैं जो हमें रूम दिखाने वाले हैं। तो हम आए हुए हैं अभी उनके प्लॉट पर, क्योंकि उनका एक प्लॉट है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी नज़र मार लें। थोड़ी बहुत देर में हम जाने वाले हैं और आपको रूम दिखाने वाले हैं। तो ये प्लॉट बेच रहे हैं, तो किसी के लिए दिखाने के लिए आए हुए हैं, इनके साथ में हम भी आए हुए हैं। ये देखिएगा ये हमारे भैया, सामने रोड चल रहा है मुरादाबाद, और 100 मीटर दूरी में अंदर के लिए ये प्लॉट बना हुआ है। तो ये बेचने के लिए राजी हैं, तो कोई देखने आने वाला है, तो इस वजह से हम आए हुए हैं, और दिखा के प्लॉट फिर चलते हैं अपनी घर की ओर। तो दोस्तों ये देखिएगा हम आ चुके हैं फाइनली घर। ये है ऊपर का नज़ारा,
काफ़ी बड़ा इनका घर है दोस्तों, और रहने सहने की जो व्यवस्था है मुझे अच्छी लगी। ये बहुत बड़ा लेंटर है, कम से कम इसमें 10-12 रूम हैं, और आगे के लिए इसमें दुकानें बनी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। और सामने के लिए चल रहा है बिल्कुल रोड, देखिएगा दोस्तों, ये रोड है, निकलते ही बिल्कुल रोड है, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई भी 4 व्हीलर लाना चाहें तो इस रास्ते पे 4 व्हीलर भी आ जाती हैं। लेंटर काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी किराएदार रहते हैं। देखिएगा, ये है नीचे का नज़ारा। जो सामने वाला जो दिख रहा है आपको, वो हमारा रूम है। बीच में फुलवाड़ी वगैरह लगा रखी है, और ये सारा रूम दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे भैया जी का घर, ये बना रही हैं खाना कामनी जी। ये हमारे भतीजे हैं, और हमारी बेटा बैठी है कुर्सी पर। तो देखिए दोस्तों, इनका भी रूम यहीं पर है, और बिल्कुल इनका और हमारा जो रूम रहेगा वो बिल्कुल आमने सामने रहेगा। दोस्तों, नहाने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये गार्डन है सामने, ये देखिएगा, फुलवाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम जा रहे थे घर पर, लेकिन भाभी जी ने बना लिया है खाना, और पूड़ी वगैरह करेंगी, फिर हम खाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बाहर से आ रहा हूँ मैं, ये है पूरा घर का नज़ारा। सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने भैया जी का रूम है, सामने जीना है, और ये गार्डन है। गार्डन के ठीक सामने जो है, जो पर्दा टंगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फाइनली घर, और हमने रूम देखा और आपको भी दिखाया। वहाँ का जो रहन सहन था वो बहुत ही अच्छा था, किसी बात की भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी, लाइट, रहना, खाना पीना, नहाना धोना, हर चीज़ की वहाँ पर अच्छी सुविधा है। और जो घर है वो भी काफ़ी बड़ा है, और वहीं पर हमारे भाई रहते हैं, जो बड़े भाई हैं, और वहीं पर उनके बच्चे रहते हैं, भाभी, और उनके 3 बच्चे हैं। वहीं पर रहते हैं सभी लोग, और हम भी वहीं पर जा रहे हैं। वहीं से हमें शॉप देखनी होगी, रोज़ अप डाउन हमें करना होगा, रोज़ आना और रोज़ जाना। हमें पागबड़े से ही आना जाना होगा। तो आज हम घर पर आ चुके हैं, और थोड़ी बहुत देर में हम करेंगे जाने की तैयारी। वहाँ पे जो सामान ले जाना है, जैसे कि मतलब खाने पीने का, सोने का, उठने बैठने का, तो सारा सामान हम इकट्ठा करेंगे और लेकर जाएंगे घर। ये देखिए कि बहुत ज़्यादा गर्दा काट रही है बेटा हमारी, पता नहीं भूख लग रही है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चिड़ियामनी हो रही है, ये अपने आप ही ज़्यादा रो रही है। और दोस्तों, वैसे तो बहुत अच्छा था वहाँ पे रहना सहना। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम थोड़ा सामान सेट करते हैं, और वहाँ पर जाकर हम दिखाते हैं आपको। जब हम सामान सेट करेंगे तो भी दिखाएंगे। सामान ले जा रहे हैं हम अपना, और वहाँ पर जब सेट करेंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे कि सामान सेट करना है। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।